हाँ गाइस, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे और इस वीडियो से पहले हमने 5 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस सेशन में हम छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत से कार्य हुए, जैसे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम भी हुआ था। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि छठी पंचवर्षीय योजना का जो समय रहा 1980 से 1985 तक रहा और ये पंचवर्षीय योजना 2 बार शुरू हुई थी। 2 बार छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। पहली बार जनता सरकार द्वारा 1978 से 83 में, जो केवल 2 वर्ष तक ही चल सकी, और दूसरी बार कांग्रेस सरकार द्वारा 1980 में शुरू की गई। फिर इसका मूल लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। इसका मूल लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता। और इस छठी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित था। अब आगे की बात हम करते हैं। इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ग्रामीण गरीबी उन्मूलन। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही उस समय गरीबी थी, जिसे दूर करने के लिए ग्रामीण गरीबी उन्मूलन रखा गया। उसके बाद सामाजिक आर्थिक आधारभूत संरचना, जैसे कि शिक्षा, अस्पताल के क्षेत्र में, और उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। इसके बाद इसका जो अनुमानित लक्ष्य रखा गया था वो था जीडीपी का 5.2% और जो हमें प्राप्त हुआ था जीडीपी का 5.7% प्राप्त हुआ था। आगे की हम बात करते हैं। इस पंचवर्षीय योजना की जो प्रमुख उपलब्धियां थीं कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत की गई थी। इस पंचवर्षीय योजना में भारत में उदारीकरण की शुरुआत की गई थी और इसी में से नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। अब थोड़ा सा हम नाबार्ड बैंक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 1982 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो हेड हैं वो हैं गोविंद चिंतालू। और इसी में से परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई। इसी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1982 में ही एक्सिम बैंक की स्थापना भी की गई थी। इसके बाद 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। इसी में योजना आयोग के कार्यदल द्वारा गरीबी निर्देशांक अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया था। इसके बाद आगे बात करते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना काफ़ी समय तक सफल रही। जो कि छठी पंचवर्षीय योजना थी वो काफ़ी समय तक सफल रही क्योंकि इसमें निर्धारित विकास दर से अधिक का लक्ष्य प्राप्त हुआ था तथा साथ ही परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी व्यापक सफलता प्राप्त हुई थी। आगे बात करते हैं। इस योजना में नेहरू के समाजवादी मॉडल का त्याग करते हुए
आर्थिक उदारीकरण की दिशा में लघु कदम बढ़ाए गए तथा छोटे आर्थिक उदारीकरण के प्रयासों ने 1991 के बड़े आर्थिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया था। मतलब कि इंदिरा गांधी जी की सरकार ने उस समय सैन्य शक्ति जो थी उसको कम करते हुए आर्थिक क्षेत्र में से अपने कदम बढ़ाए थे। इसके बाद इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि अब तकनीकी अर्थात सेवा क्षेत्र को विकास दर बढ़ाने की एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि इससे पूर्व भर्ती सभी पंचवर्षीय योजनाएं मुख्यतः कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र के उन्नयन तक ही सीमित थी। मतलब कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसमें सेवा क्षेत्र के बारे में बात की गई थी। इससे पहले की पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग थे, कृषि के क्षेत्र में बात की गई थी, लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में पहले सेवा क्षेत्र में विकास दर को बढ़ाने के रूप में स्वीकार किया गया था। तो गाइस एक बार फिर से हम इस पंचवर्षीय योजना के बारे में जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है 1980 से 1985 और इसका जो मूल लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता मॉडल, आगत निर्गत मॉडल मतलब इनपुट और आउटपुट। उद्देश्य ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, सामाजिक आर्थिक आधारभूत संरचना, परिवार नियोजन कार्यक्रम। इसका जो अनुमानित लक्ष्य है जीडीपी का 5.2%, प्राप्त लक्ष्य था 5.7%। प्रमुख उपलब्धियां, भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई, परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई, एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। योजना आयोग के कार्यदल द्वारा गरीबी निर्देशांक अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना काफ़ी सीमा तक सफल भी रही थी। इसमें विकास दर अधिक प्राप्त हुआ था और परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी व्यापक सफलता प्राप्त हुई थी। इसमें नेहरू के समाजवादी मॉडल को त्याग करते हुए आर्थिक उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए गए थे। और इसी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि तकनीकी अर्थात सेवा क्षेत्र को विकास दर बढ़ाने का प्रमुख लक्ष्य स्वीकार किया गया था। तो गाइस अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। जय हिंद।